नाज़रीन व सामईन, चंद चीज़ें लेकर हाज़िर हुआ हूँ, बल्कि मौजू तो एक ही है, दुआ। इसके ज़िमन में कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। हम आज दुआ नहीं करते। बहुत से लोगों से पूछें भाई दुआ क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि जी हम दुआ क्यों करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, वो हमारे हाल से बाखबर है, तो हमें दुआ करने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन व सामईन, ये कहना ये सही नहीं है, लग़्व बात है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि बच्चे को माँ दूध उस वक्त देती है जब बच्चा रोता है। हमारे पास कोई मांगने के लिए आता है, तेरे प्यारों की खैर हो, मुझे दे दे अल्लाह के नाम पर, तेरे घर वालों की खैर हो, तेरे वालिदैन की खैर हो, तुझे अल्लाह ताला मक्का मदीना दिखाए, तो बेइख्तियार जेब में हाथ जाता है और हम उसे कुछ न कुछ देते हैं। इससे मावरा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन दुआ उसकी पसंदीदा इबादत है। दुआ उसकी पसंदीदा इबादत है। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। तो जानते हैं कि ये आयत करीमा क्यों नाजिल हुई। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अक़रीबुन रब्बुन नुनाजीही अम बईदुन नुनादीही, कि या रसूल अल्लाह, हमारा रब हमसे करीब है कि हम सरगोशी करें, या हमसे दूर है कि हम उससे सदाएं दें। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम, ये लोग आपसे सवाल करते हैं मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, तो उनसे कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। कितना करीब हूँ? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे की शहरक से ज़्यादा मैं उससे करीब हूँ। तो नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब है अपनी शान के मुताबिक। उजीबु दावत दाई इज़ा दाअन, जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है, दुआ करता है, मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, मैं उसकी दुआ कबूल फरमाता हूँ। तो मोमिन जब भी दुआ करता है ना, तीन हाल से खाली नहीं होती। या तो उसे अता फरमाया जाता है, या दुआ को रोक कर उसके गुनाहों की बख्शिश होती है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत उसे बेइंतहा अजर और सवाब अता फरमाता है। कि रोज़े क़यामत जब वो देखेगा ना अपनी नेकियां, कि मौला ये तो नेकियां मैंने नहीं की, तो फरमाया जाएगा हाँ तूने नहीं की, लेकिन तेरी जो दुआएं थी ना वो हमने रोकी और उसके बदले में ये नेकियां अता फरमाई। तो वो तमन्ना करेगा कि मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और मुझे इससे ज़्यादा नेकियां मिलती। तो हदीस पाक में हदीस कुदसी है कि रब करीम फरमाता है, दुनिया में नाज़रीन आम तौर पर किसी से बार बार मांगे ना, बिल आखिर वो बंदा तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है। बाज़ औक़ात वो हमें आता देख कर या मांगने वाले को आता देख कर रास्ता चेंज कर लेता है। लेकिन मेरा रब कितना करीम है, कितना करीम है कि हदीस पाक में हदीस कुदसी है कि बात अल्लाह ताला की ज़बान मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की, फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मन ला यदऊनी अग़दिब अलैहि, कि जो मुझसे दुआ नहीं करता तो मैं उससे नाराज़ होता हूँ, मैं उस पर गज़ब फरमाता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि दुआ करने से पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, कोशिश करें कि बावज़ू हों, और फिर उसके साथ सिद्क़े दिल से दुआ करें। ज़रा क़िबला रू हो जाएं, आजिज़ी के साथ बैठें और कंसंट्रेशन के साथ दुआ करें। ये नहीं कि आप दुआ मांग रहे हैं, तवज्जो इधर, दुआ इधर मांग रहे हैं, तो याद रखें कि फिर ये कबूल होने वाली नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। आप किसी बड़े मनसब वाले के पास जाएं, कुछ काम हो, तो आप अगर आपके पास पर्चा लिखा हुआ है और आप जाकर रटे रटाए जुमले उसके सामने कह रहे हैं, उस पर असर होगा? नहीं होगा। तो रटे रटाए जुमले भी नहीं कहना है, अपने दिल की बात अपने रब के हुजूर अर्ज़ करनी है, तभी बात बनेगी।